मतलब 1A का, है ना, भारतीय बुक से 1A का प्रश्नावली 1A का, है ना, कुछ क्वेश्चनों को, है ना, जितने भी क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे आज हल करके हम आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, यानी बतलाएंगे। दोस्तों इससे पहले वाला, है ना, मैं इससे पहले इसका पार्ट 1 जो है त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है उसके आगे जो क्वेश्चन कुछ बच गए थे उसको आज हम लोग कराने जा रहे हैं। ठीक है ना, उसको क्या करेंगे हल करके आपको सिखाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि जो है आप सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो प्रश्नावली ए मतलब 1A का, प्रश्नावली 1A का कुछ क्वेश्चनों को, जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व उसी दिन कर दिया था जिस दिन हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था, शुरू किया था। क्वेश्चन में है कि कोई त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। त्रिभुज OPQ में एंगल P समकोण है और OP जो है वह 7 सेंटीमीटर का है और O से Q के दूरी OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7 बटा कितना 25 एवं कॉस Q बराबर 24 बटा 25 आना चाहिए। मतलब साइन का जो वैल्यू हम रखेंगे, जो मान पुट करेंगे वो 7 बटा 25 के बराबर आना चाहिए। दोस्तों देखिए हमने अगले वीडियो में या त्रिकोणमिति अगले क्लास में, हमने जो फर्स्ट क्लास था हमने बताया कि त्रिकोणमिति की बात करेगा तो सबसे पहले उसमें समकोण त्रिभुज आना चाहिए। तो इसमें क्या है, यहाँ बोल रहा है कि P जो है समकोण होना चाहिए। सबसे पहला बात क्या आना चाहिए, समकोण आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है यहाँ कि P जो एंगल है वह 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ P जो होगा, ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का है ना, इसका एंगल का मान हमें दे दिया P। आप जान सकते हैं लाइन को भी इंडिकेट कर रहा है, शीर्ष को भी इंडिकेट कर रहा है, एंगल को भी इंडिकेट करेगा। ठीक है, दूसरा बात बोला कि अब यहाँ P है तो OPQ इसका त्रिभुज का नाम भी देना है। देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। किसी व्यक्ति का अगर नाम न हो तो क्या उससे हम बात कर पाएंगे। और मान लीजिए कुछ कहना है, जैसे राम है मेरा दोस्त है, तो कहेंगे कि ए दोस्त, है ना, यहाँ हो, तो क्या सुनेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। उसको बोलेंगे राम इधर आओ तो, है ना, तो राम ही से बात करा। बहुत सारा व्यक्ति उसको नहीं बुला सकता ना, तो नाम को होना बहुत जरूरी है। तो उस तरह का त्रिभुज का कुछ ना कुछ नाम तो देना। तो यहाँ जो देता है नाम उसी को देंगे हमें। तो OPQ देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, P समकोण है तो आप इसको OPQ ही करना है, क्योंकि जब भी त्रिभुज तो OPQ ऐसे करता है ना, जाता है ना, ऐसे बनता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको नाम देंगे, यानी O यहाँ रहा होगा, ये P हो गया तो इसको Q मान लिया। ठीक है, यहां तक हमने फिगर बना लिया। दूसरी बात बोलता है O और P जो है OP बराबर 7। ये OP होता क्या है, मतलब O से, है ना, O से P का दूरी होना चाहिए, O से P का दूरी होना चाहिए, है ना। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, नाम जो है इंडिकेट आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि OP, यहाँ आप Q दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको भी दे सकते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए O से P का दूरी, तो मान लीजिए कि यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, 7 सेंटीमीटर मान लिए। अब बोलता है कि OQ माइनस OP, O से P का दूरी यानी O से P का दूरी यानी P से O का दूरी, O से P का दूरी दोनों क्या है, सेम है ना। बीच का दूरी कितना कहता है, तो 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 सेंटीमीटर को मान लिए। दूसरी बात यहां बोलता है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 दे रहा है। मतलब OQ में से अगर PQ को घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले वाला वीडियो बताया था कि जब भी समकोणीय त्रिभुज में बात करेगा तो तीनों भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए, है ना। तीनों भुजा का मान क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक ही भुजा के मान दिया है, दूसरा तो दे नहीं रहा है। लेकिन हमने ये भी कहा था
कि अगर भुजा की मान ज्ञात करना है तो कम से कम 2 भुजा की मान ज्ञात होना चाहिए, मतलब मालूम देना चाहिए क्वेश्चन में, मालूम होना चाहिए, मालूम करना चाहिए, तब तीसरा क्वेश्चन हम लोग, तीसरा जो भुजा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक तो दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, तो आप मान लीजिए कि पी क्यू जो है एक्स मान लीजिए, यानी पी क्यू मानिए या ओ क्यू मानिए, दोनों से। तो हम पी क्यू मान लेते हैं, क्या पी क्यू मान लेते हैं कि पी और क्यू जो है वह क्या है, एक्स मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे माना कि पी क्यू बराबर एक्स है। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला कि एक मान तो माना ही ना पड़ेगा, 2 को चाहिए ना हमको, तो एक हमें दे दिया, दूसरा हम क्या करें, पी क्यू क्या किए, मान लिए, क्या किए, मान लिए, है ना। तो इसलिए क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर देता है। तो यह ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ओ क्यू माइनस पी का वैल्यू क्या है, एक्स है, बराबर 1 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हमने क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि तीसरा का मान तो ज्ञात करना है ना, तो एक का दे दिया, दूसरा का हम लोग मान लिए हैं, एक्चुअल मान नहीं है, मान लिए हैं, और तीसरा हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओ पी तो दे रहा है, पी क्यू हमने मान लिया है, तो ओ क्यू या क्यू ओ तो लाना पड़ेगा ना। तो चलिए ओ क्यू लाते हैं, तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, यानी ओ क्यू बराबर 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए ओ क्यू का भी वैल्यू आ गया, पी क्यू का भी वैल्यू आ गया, और ओ पी का भी वैल्यू हमें दे दिया है। तो अब प्रश्न चलते हैं, तो प्रश्न में क्या बोलता है कि ओ क्यू का मान, हमरे एक्चुअली में एक्स माने हैं, हमें तो आया नहीं ना है, तो नंबर तो लाना पड़ेगा ना। तो हम जानते हैं कि इसका हमें ओ क्यू का भी मान हमें आ गया है 1 प्लस एक्स, और पी क्यू का मान हमने क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस नियम से क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला अगले वीडियो में बताया था, अगर नहीं बताया तो यहां भी सीख सकते हैं, यहां भी सेम बता रहे हैं आपको हम। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिए एच का वैल्यू, तो एच हमारा क्या, देखिए हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह क्या होता है, एच होता है। और जिस एंगल की बात करता है, उसके सामने वाला P और उसके ठीक नीचे वाला होता है क्या, तो B होता है। ठीक है, तो हमने H को कर दिया, अब हमें P और B ज्ञात करना है। P और B, कौन सा P है कौन सा B है। तो सबसे पहला बात कि यहां देखिएगा कि एंगल बोल रहा है क्या, OPQ में देखिए साइन Q का मान है ना, साइन Q, इसका मतलब है कि एंगल E दे रहा है, Q दे रहा है ना। तो इस एंगल का जो सामने वाला जो भुजा होगा वो P होगा, ये क्या होगा, B होगा नहीं होगा, होगा। तो अब एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 1 का नाम से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम एक जगह किए माइंड है, या आप ऐसे इसका मान दे दिया, तो इसका भी नहीं पता है एंगल, पता बाद में हम एंगल देखेंगे, हमको तो सबसे पहले भुजा का मान निकालते, इसका आप 9 भी देखिएगा तो कोई बात नहीं है, आप इस डायरेक्ट लिख सकते हैं। या एच मान लीजिए, ये तो एच होगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ओ क्यू ना, तो हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी या पीओ का स्क्वायर कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो हमें ओ क्यू कितना है, तो ओ क्यू हमारा एक्स आया है, ओ क्यू कितना है, एक्स आया है, सॉरी एक्स नहीं है, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर। अब यहां देखिए पी क्यू का मान, तो पी क्यू का मान हमने क्या माना है, पी क्यू का मान हमने एक्स माना है, तो एक्स का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, एक्स का स्क्वायर प्लस अब ओपी का, तो ओपी हमें क्या है, ओपी का मान हमें देता है कितना, देखिए यहाँ पे दे रहा है 7, तो 7 का स्क्वायर, ये 7 जो 7 सेंटीमीटर में, जो भी मेरा नाम मान आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो इतना तो याद आप रख सकते हैं, या इतना आप जानते भी होंगे, 10th क्लास के स्टूडेंट है तब जानते ही होंगे। चलिए नहीं जानते तो जान लेते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए x प्लस, अब हम जानते हैं या, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आपको तोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल, देखिए इसको a मान लिया, इसको b मान लिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। नहीं पता तो हम वीडियो के लास्ट में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49। अब इसको करेंगे तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 49। ठीक है, हो गया ना 49। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है कि जो x है उसको इधर लाना है। x को क्या करना है, इधर लाना है, क्योंकि चर को एक साथ और अचर को एक साथ करते हैं। चर क्या होता है, जितना भी लेटर होता है x y z होता है वह सब चर होता है। चर का डेफिनेशन क्या होता है, जिसका एक से ज्यादा मान होता है उसे चर कहते हैं, और जो एक मान होता है उसे अचर कहता है। अचर होता है जितना भी नंबर हमारा है वह अचर होता है, जितना भी लेटर हमारा है वह चर होता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको इधर कर देते हैं और इसको एक को उधर कर देते हैं, यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 49, और उधर जाएगा तो -1 होगा। देखिए दोस्तों, हमने माइनस में क्यों x लिखा है, माइनस में 1 क्यों लिखा है, आपको पता है कि जो भी संख्या हो अगर प्लस में इधर हो तो बराबर के उस पार जाता है तो वह उसका चिन्ह जो है वह चेंज हो जाता है। यानी प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो माइनस स्क्वायर से माइनस स्क्वायर घट गया, कितना बोलते हैं, कट गया, कटता नहीं घट जाता, घट गया माना कितना होगा, 0 हो गया। यानी प्लस माइनस का जो घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हम लोग क्या करें, काट देते हैं। तो जो बचता है उसको ले देते हैं। तो बचा क्या हमारा, तो बच गया 2x बराबर 48 यानी 48, क्योंकि 49 में से ए जाएगा तो कितना बचेगा, 49 में से ए जाएगा तो कितना बचेगा, 48 है ना। अब 2x मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो 48/2 यानी x बराबर कितना हो गया, 24। x बराबर कितना हुआ, 24। क्यों हुआ कि 2 से काट दिए, कितना मरते में, 24 मरते में, कितना मरते में काट दिए, 24 मरते में हमने इसको क्या किया, काट दिया, यानी भाग दे दिया। क्योंकि 2x का मतलब होता है 2 में 1 से गुना किया, तो 2 क्या है, गुणांक है, तो गुना में 2 है तो बराबर कुछ पड़ जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, इसलिए क्या किया, इसको भाग दिया। अब देखिएगा दोस्तों, x का वैल्यू हमें पता चल गया है। तो जब आपको x का वैल्यू पता चल गया है तो आप OQ का जो मान है, इसीलिए देखिए यहाँ पे हम बताते, यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, है ना, लेकिन पहले यहाँ आपको बता देते हैं। तो हमें अब क्या है, तो x माने है, यानी PQ बराबर हमने x माना है और x का मान हमें 24 आ गया। ठीक है, दूसरा जो है हमारा है क्या, हमारा दूसरा जो क्या माने है, OQ है ना, दूसरा माने, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड नंबर में क्या था, हमने OQ बराबर 1 प्लस एक्स दिए है, इसका मतलब है कि 1 प्लस 24 यानी कितना हो गया, 25, मतलब 1 प्लस 24 हो गया, मतलब 1 प्लस 24 तो कितना 25 हो गया। अब ये OQ का मान 25 आ गया, तो OQ का मान भी आ गया है हमारा, है ना। हमने क्या किया, PQ का, OQ का और OP का तो मान हमको देता ही है। तीसरा क्या है हमारा कि OP का मान हमारा 7 देता है। ठीक है ना, तो यह तीनों मान हमारा तीनों भुजा का निकल गया। तो एक्चुअली बताइए यहाँ पर मान कितना भराएगा। अब हमें क्या करना है, मान को भरना है, तब तो हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए पहले मान भर लेते हैं। पहला क्या है कि OQ, तो OQ यहाँ हमारा कितना है, तो OQ हमारा 25 आया है और OP हमारा 7 दिया हुआ है और PQ बराबर 24 आया है, यानी PQ बराबर कितना आया है, 24 आया है। तो यह जो समकोण त्रिभुज है, इसका जो है पूरा जो भुजा तीरों था उसका मान हमने निकाल लिया है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। क्यों लिखते हैं पुनः प्रश्न के, एक बार हमने प्रश्न लिख लिया है, प्रश्न से उठाए थे, दूसरा बार प्रश्न से उसका क्वेश्चन को हल करेंगे, सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, है ना। तो प्रूफ में क्या है, फर्स्ट में बता देते हैं, फर्स्ट नंबर देते हैं साइन क्यू बराबर 7/25 हमें ज्ञात करना है। जब साइन क्यू का मान रखेंगे 7/25 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखेंगे साइन क्या होता है, हमें पता है कि P/H होता है। क्या होता है, P/H यानी 7/25। तो या
अब P का वैल्यू तो Q मानना है। एंगल यहाँ हम बताए थे कि थीटा खास नामों का रहता है, थीटा यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, ABCDEFG है ना, एंगल के मान में। तो यहाँ साइन Q का सेंस क्या होता है याद रखिएगा, Q साइन, देखिए कितना बच्चों को समझ में नहीं आता है, साइन A लिख दिया घबरा जाएगा, साइन B लिख दिया घबरा, क्योंकि हम लोग पढ़े साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो पढ़े साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H। अरे भाई यार थीटा देवे नहीं किया, अब कैसे करेंगे? तो हमने आपको वीडियो फर्स्ट में नहीं देखो, देख लीजिएगा है ना, बार बार बता रहे आपको। उसमें क्या बताया था कि थीटा एक खास नाम के लिए होता है, एंगल का एक खास नाम दिया जाता है जिससे आप उसको बना सके, देख सके, है ना। तो हमने क्या बोला कि साइन क्यू दे रहा है यहाँ पे। सबसे पहले क्यू एंगल ढूंढेंगे, क्यू एंगल कहाँ पे है, सबसे पहला बात क्यू एंगल है कहाँ पे। तो क्यू एंगल यहाँ है, तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला, फिर पाता फिर त्रिभुज को हम बता रहा है पीछे वाला पे, ठीक ना, बेसिक पे। तो एंगल 90 डिग्री सामने कितना होगा, 25 हो गया, क्लियर। अब यहाँ क्यू एंगल, तो क्यू एंगल हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वह होता है P, यानी परपेंडिकुलर, लंब, ठीक है। और ठीक उसके नीचे वाला हम लोग बोलते हैं B, यानी बेस, यानी आधार। तो हमें P, B और H को पता चल गया। ये तो भाई H है ही, समझ में आया ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम त्रिकोणमिति आपको आसान हो जाएगा दोस्तों, एकदम आसान। विनोद सर आपको बिल्कुल आसान कर देंगे मैथ्स, गारंटी, ठीक है ना। खाली आप मेरा वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, ठीक है ना, और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट आपको बताएंगे हम, ठीक है ना। तो हो गया, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखना तो है। चलिए, तो P/H हमारा है। अब यहाँ देखिए कि P हमारा कितना है, यहाँ पे हमें Q कितना, मतलब Q के देख लिए ना, तो यहाँ तो इंडिकेट कर दी Q। तो P का वैल्यू हमारा 7 है, तो 7 डाल दिए, बटा है बटा, H का वैल्यू हमारा 25 देता है, तो 25 बराबर 7 बटा कितना, 25। देखिए यहाँ प्रूव्ड हो गया, आ गया ना, कितना आसान है। देखिए बनाना इसी को है, ठीक है ना, आसान तरीकों में बन जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड में क्या है कि कॉस Q बराबर 24 बटा कितना, 25, 24 बटा कितना हो गया, 25। अब यहाँ देखिएगा कॉस Q या कॉस तो भी होगा B/H, तो Q का तो दे रहा है एंगल, नहीं तो एंगल तो Q देते हैं, एंगल से लेंगे, ठीक है। तो एंगल एक ही दिया, तो इसका अभी तक B का मान कितना है, तो B/H होता है कॉस का मतलब, तो B/H बराबर 24 बटा 25, क्लियर, ठीक है। अब B का मान, तो देखिए B का हमारा यही ना, तो B का मान कितना है, 24 दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 24 बटा H, तो जानते हैं 25 देता है, 24 बटा 25 ये भी है, ये भी देखिए प्रूव हो गया। तो हमने क्वेश्चन 3 का दोनों सोल्यूशन आपको दोनों को सिद्ध करके बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन सिद्ध करने का है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, घबराइएगा नहीं, आपसे बन जाएगा, जो रूल है वही रूल पर बनता है। चलिए देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है यदि त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B, मतलब कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A बराबर एंगल B होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात त्रिभुज ABC दे दिया है, फिर हम एक बात और बोलेंगे कि इसमें फिर हमें समकोण त्रिभुज लेने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन एक चीज उसमें क्या था कि हमें वहां इंडिकेट किया जाता था कि समकोण त्रिभुज PQR है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना, कि PQR है या नहीं है, कौन समकोण है कौन समकोण नहीं है, ये नहीं दिया है, क्लियर। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं। मान लीजिए कि ये लाइन है, तो A इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए, और यहाँ से ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो ये C मान लीजिए। तो अब ABC एक त्रिभुज मान लिए, बाय द वे आप चाहेगा तो ABC भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। AB हम मान लिए, तो आप भी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर दिए तो ABC मान सकते, DEF बात कुछ मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत डाउट नहीं है, ठीक है ना, आप एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना।
लिखना है, लिखने में आप लिखने के लिए ऐसा किया जाता है कि आपको दिक्कत ना हो, सबसे पहला बात। अब हमें पता है कि अब समकोण त्रिभुज नहीं दे रहा है तो एगो लंब होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि यहाँ से एगो ऐसे खींच देंगे लाइन सीधा सीधा एंगल से, तो इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन सकता है, इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन सकता है। और इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, यानी दो गो त्रिभुज दिखने लगा आपको। कोई भी हो, आप इधर से भी इधर भी लंब डाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी लंब डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ क्या करना है, आप डालिएगा ना तो उसको ध्यान में रखिएगा, है ना। और हम सीधा फिगर को देखते हैं, इसीलिए हम लोग क्या होता है, मतलब बनाने में सुविधा होता है ना, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या फिगर में क्या क्या किया है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर। हमने क्या किया है कि त्रिभुज ए बी सी में, आप ऐसे भी कर सकते हैं सी ए बी में, कोई दिक्कत नहीं, हम बाबा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम में कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज क्यों से ले सकते हैं सी ए बी में या ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सी से ए बी। अब देखिए यहाँ लंब डला है तो यहाँ पे कुछ इसका नाम ले लीजिए। चलिए मान लीजिए डी ले लेते हैं, आप ई ले सकते हैं, फिर कोई ले सकते हैं। जहाँ लंब डला है तो नीचे नाम होना चाहिए ना दोनों का, इसलिए। तो त्रिभुज ए बी सी में सी से ए बी पर डी बिंदु लंब डाला। क्या लंब डाल दिया लंब। अब क्या है, जब सीढ़ी पर लंब डला गया, अब क्या करना है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि साइन ए और साइन बी बराबर नहीं। तब देखिए डाला है ना, डाला तो सबसे पहला बात साइन ए बराबर, तो ध्यान दीजिए हमने क्या बोला था आपको कि जब भी अगर साइन ए, साइन बी, साइन डी, साइन ए, कुछ भी जो एंगल का मान होता है, नाम होता है दोस्तों। ठीक है, तो साइन ए बोला, साइन ए बराबर है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। तो साइन ए बोला, इसका मतलब है कि ये एंगल की बात किया है। साइन ए बोला, इसका साइन एंगल ये बन किया, तो ये हो गया इसका सामने वाला पी, नीचे वाला बी, और ये तो एच होता ही है, कंफर्म होगा ना। तो अब क्या होगा, साइन ए बोला तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच। साइन थीटा का जो मान होता है वही ना होता है, साइन का मतलब पी बटा एच होता है। अब ए के कोण एंगल के अकॉर्डिंग उसका नंबर चेंज होता है, कौन कौन नंबर है, कौन को भुजा, उससे अकॉर्डिंग नंबर डालने के लिए एंगल का मान लेते हैं। लेकिन साइन का मान क्या था, पी बटा एच होता है, जो साइन थीटा कॉस थीटा लिखते थे, है ना। तो साइन पी बटा एच, तो यहाँ पी का वैल्यू क्या है, सी और डी है, तो सी डी हो जाएगा एक भुजा, और एच हमारा क्या है, ए सी है, क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए और सी उस तरह से बराबर। तो कॉस कहता है, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं हम, यहाँ नहीं लिखने बनेगा, आपको दिखेगा भी नहीं, यहाँ कर लेते हैं। क्या दिया है, साइन ए बराबर साइन बी, तो साइन का मान क्या है, पी बटा एच, तो पी का मान क्या हो गया, सी डी, याद आएगा सी डी बटा ए सी बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो था साइन वाला भाई, अब कहता है कि b का जो मान होगा, साइन b का मान, तो b यहाँ ना है, तो इसके वाला भी सामने वाला तो pa होगा, और नीचे वाला ये भी ba होगा ना, तो ये भी होगा, ये तो h होगा ना, तो इसका भी होगा p बटा h, तो p का मान कितना हो गया, cd बटा क्या हो गया, bd बोलिए या db बोलिए, bd बोलिए या db बोलिए, हो गया ना। अब हम देखेंगे, तो अब लेते हैं तो प्रश्न से, ठीक है, तो प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, है ना। तो प्रश्न से क्या है कि प्रश्न दे रहा है कि सीधा साइन ए बराबर साइन बी, तो साइन ए
बराबर साइन बी, है ना, करना है। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि दोनों का सीधी मान है ना, तो आप इसके बराबर के भी मान सकते हैं। माना क्यों लिखे माना से बताते हैं आपको, साइन ए बराबर साइन बी, यानी जब तक किसी का एक्चुअल मान नहीं पता रहेगा तो एंगल बी कहां से लाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, साइन ए बराबर साइन बी बराबर के मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं। तो हम के नहीं मानते, आपको डाउट है के नहीं मानते हो तो मान लीजिए कि एक्स मान लेते, एक्स मान लीजिए कि साइन ए बराबर साइन बी बराबर एक्स, यानी साइन ए बराबर बी एक्स, साइन बी बराबर बी एक्स, है ना। अब दोनों को अलग अलग कर ले, अब हो जाएगा साइन ए बराबर बी एक्स और साइन बी बराबर बी एक्स। देखिए दोनों को यही हमने डिफाइन कर दिया, तो साइन, तो यह हो जाएगा साइन ए का मान कितना था, तो सी डी बट्टा ए सी बराबर एक्स। ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा क्या, सी डी बट्टा क्या हो जाएगा, बी डी बराबर एक्स। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब आप कर सकते हैं इसको इससे गुना, बटा में कुछ तो छिपा हुआ तो इसको से, मतलब AC का मान आपको निकालना होगा, है ना। AC बराबर लिख सकते हैं क्योंकि एंगल हमको A और एंगल B की मान ज्ञात करना है। तो आप इससे इसको गुना, इसके इसको गुना कर दीजिएगा, तब क्या होगा कि AC इंटू एक्स बराबर सी डी। बात समझ आ रहा है ना। अब हमें A निकालना है तो AC बराबर सी डी बटा एक्स कर सकते हैं ना, उस तरह से इसका भी कर दीजिए। बटा को तो वहां छिपा हुआ है, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, यानी बी डी इंटू एक्स बराबर सी डी। बात समझ आ रहा है, अरे ना। तो या क्या हो जाएगा, या हो गया, या ये हो जाएगा बी डी गुना एक्स बराबर सी डी, है ना। तो यहाँ हो गया कितना, बी डी, है ना, बी डी बराबर सी डी बट्टा एक्स। हो गया ना। हमने क्या देखा कि हमने दोनों का AC का, यहाँ बी डी है, सॉरी बी डी है, तो AC और बी डी, देखिए AC का मान और CD का, यहाँ CD का मान हमको निकालना होगा दोस्तों, वो H का मान निकालना है दोस्तों। ठीक है ना, लंब तो पता ही है AC का, तो अब BC बराबर भी हो गया CD बटा एक्स और AC बराबर भी हो गया हमें CD बटा एक्स। ठीक है, चलिए तो फिर आगे देखते हैं C और BC की मान, है ना। तो हमने AC और BC का मान निकाल दिया, लेकिन देखिए CD का जो मान है दोनों में इक्वल है, यानी यह जो लंब है तो लंब का भी तो मान चुराना चाहिए ना, है ना। तो अब ये दो पार्ट्स में त्रिभुज, दोनों पार्ट्स त्रिभुज को हम लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या लिखते हैं, हाँ पुनः प्रश्न से लेते हैं। ठीक है, पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज क्या है, पहले समकोण त्रिभुज है CDA से। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज CDA में, ए में करिए, ए से करिए, है ना, में देखेंगे। अब हमें लंब का मान दोनों में निकालना होगा, तब ये तो एंगल का मान निकालना होगा, कि एंगल क्या निकालना है हमको, एंगल A बराबर एंगल B, मतलब ये दोनों मान आना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यह तीनों एंगल सेम है, तो इस एंगल का मान आएगा तब ना इस एंगल का मान सेम आएगा, समझ रहा है ना। तो इसीलिए इस एंगल का मान आएगा तब ये आएगा एंगल का मान आएगा। ठीक है, सबसे पहले अलग ले लेते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि पाइथागोरस नियम से जानते हैं कि अगर कोई भी भुजा का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला पाइथागोरस क्या है कि हमें निकालना है CD का मान। ठीक है, CD का मान निकालना है ना, तो क्या होगा, AC का स्क्वायर, इसलिए AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर। क्योंकि हमने आपको बताया था पाइथागोरस नियम से कि कोई दूसरा का मान अगर निकालना हो दोस्तों,
तो क्या करेंगे, बड़ा में छोटा घटाते हैं, यानी एच में से ना आगे घटाते हैं, तो पी निकालना है तो एच में से क्या बचेगा, बी घटेगा, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। आप बराबर को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो एसी हो गया, इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, समीकरण इतना छोड़ दिया, आगे हम क्योंकि मान तो दे नहीं रहा है ना, तो मान कैसे बैठाएंगे, इतना समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब समीकरण सेकेंड क्यों कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एंगल का मान निकालना, एंगल मान तभी निकलेगा जब इस सब भुजा का मान निकल जाएगा, क्योंकि पीछे क्या वीडियो को है ना, समझते फिर आना, ये हो गया, फिर या लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज। अब यहां से लेंगे सी डी बी से, ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें भी निकालना एच का, तो क्या होगा, सी बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर, समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों में सी डी बराबर है, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड में, तो हम जानते हैं कि ये दोनों जब बराबर हो रहा है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हो सकता है। बात समझ में हो सकता है ना, जैसे हम बोले कि रे सी डी का जो मान है दोनों बराबर है, तो इस दोनों का ही मान तो बराबर होगा, है ना, तो इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है, कि AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर माइनस क्या होगा, BD का स्क्वायर, है ना दोस्तों। ये लिखा गया क्योंकि वीडियो पूछ हो गया दोस्तों, है ना, रुक गया था इसलिए फिर से, है ना, AC का कर दिए। अब जब ये दोनों बराबर हो गए, देखिए इक्वल पार्ट दोनों हो गया है, ठीक है ना, इक्वल का पार्ट क्या है, हो गया है, तो अब इसका मान बैठा लेते हैं। अब देखिएगा कि AC का स्क्वायर, तो AC हमारा कितना है, तो AC बराबर हमारा क्या हमको आया है, तो CD बटा क्या है, x है, तो CD बटा x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, AD का मान निकला है, नहीं निकला हुआ है, तो AD का स्क्वायर कर सकते हैं बराबर। अब यहां देखिए दूसरा बोलता है कि BC या CB, तो BC का हमको दिया है CD बटा x का स्क्वायर माइनस BD, क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर, आ रहा ना। अब देखिए तो इसको उधर कर दिए, इसको इधर कर दीजिएगा, तो आपको पता होगा कि जब दोनों को एक साइड करेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, वह घट जाएगा यानी कट जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, घट जाएगा यानी कट जाएगा। देखिए तो CD का स्क्वायर भी कट रहा है यहाँ पे x, और यहाँ भी कट रहा है। अब हमें क्या है, यहाँ देखिएगा माइनस AD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर, माइनस में दोनों, तो माइनस से माइनस ये भी दोनों कट सकता है ना, क्योंकि माइनस यहाँ माइनस से दोनों कट सकता है, तो इसलिए डायरेक्ट हम प्लस लिख देते हैं, तब प्लस दोनों को लिख दिए, ठीक है। अब स्क्वायर से भी स्क्वायर कट सकता है, स्क्वायर से भी स्क्वायर कट सकता है, तो आप काट सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, तो AD बराबर क्या हो गया, AD बराबर BD, ठीक है ना, AD बराबर क्या हो गया, BD हो गया, ठीक है दोस्तों। CAB समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए क्या, एंगल CAB है ना, एंगल CAB है ना, एंगल CAB बराबर एंगल CBA, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, A, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड हो गया। दिख रहा है ना दोस्तों, नीचे में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा कैमरा नीचे कर देते हैं, अब तो दिख रहा होगा, है ना। तो एंगल BAB क्या हो गया, बराबर यानी प्रूव्ड हो गया।